आपका अपने टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो आज का टॉपिक है उसका नाम है फंक्शन ऑफ डीएनए। फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए के फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल डोग्मा के द्वारा। सेंट्रल डोग्मा, ये जो टर्म सेंट्रल डोग्मा है इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस क्रिक। इन द ईयर 1957 वन ऑफ द डिस्कवरर ऑफ डीएनए मॉडल। सेंट्रल और डोग्मा दो टर्म यहां पर है। सेंट्रल का मतलब होता है मेन आइडिया, मेन और कोर, और डोग्मा का मतलब होता है प्रिंसिपल और रूल, which is true and not questionable। जो सही है, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता, उसको हम कहते हैं डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा का जो कॉन्सेप्ट है फ्रांसिस क्रिक ने दिया था 1857 में, और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है डीएनए से वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेंट्रल डोग्मा इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। तो इंफॉर्मेशन का फ्लो कहां से होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं डीएनए। और इसी डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होता है कहां, आरएनए में, और आरएनए फिर उसको ट्रांसफर कर देता है प्रोटीन के फॉर्म में। तो डीएनए जो है वो क्या है, यह है इंफॉर्मेशन स्टोरर। इंफॉर्मेशन स्टोरर इसको बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर है। आरएनए क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो यह है इंफॉर्मेशन कैरियर। और जो प्रोटीन है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से काम करता है, तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन परफॉर्मर। इंफॉर्मेशन परफॉर्मर। परफॉर्मर। तो यह जो प्रोटीन है यह दो तरीके का हो सकता है, दो तरीके का, या तो यह सेल के स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा या उसके अंदर फंक्शन का काम करेगा। तो दो तरीके का प्रोटीन हो सकता है, एक हो सकता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरा हो सकता है फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन। डीएनए से जो आरएनए का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और जब डीएनए से डीएनए अपने ही जैसा एक अगर कॉपी बना दे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। तो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है, उस इंफॉर्मेशन को आरएनए कैरी करता है, और उसके बाद आरएनए जब कैरी करके वह इंफॉर्मेशन किसको, प्रोटीन को देता है, तो प्रोटीन क्या है, परफॉर्म करता है। चाहे वो
स्ट्रक्चर का निर्माण करता हो सेल के अंदर, या फिर फंक्शन, जैसे इंजाइम। फंक्शनल प्रोटीन क्या है? इंजाइम। इंजाइम इज द फंक्शनल प्रोटीन। अब इसमें जो है साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, देखिए डीएनए रेप्लिकेशन की साइट कहां पर है? नंबर 1, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें जो रेप्लिकेशन नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तीनों का तीनों प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये कहां होंगे? साइटोप्लाज्म में। और अगर सेल यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल में ये जो तीनों प्रोसेस है, इसमें से दो, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड, कहने का मतलब रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बोथ टेक्स प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जो थर्ड प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, किसके? यूकैरियोटिक सेल में। तो साइट ऑफ replication, transcription and translation in prokaryotic cell is cytoplasm, and in eukaryotic cell replication and transcription takes place in nucleus, whereas translation takes place in cytoplasm. एक तो साइट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो 3 स्टेप्स हैं, इसके अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। लेकिन वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन और जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइट के लेवल पर भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ये डिफरेंस है। इसके अलावा जो इंजाइम है वो कौन कौन से इंजाइम है? जो कि डीएनए से आरएनए बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, और डीएनए से डीएनए बनाता है तो उस इंजाइम का नाम क्या है? देखिए जो इंजाइम्स जो डीएनए से डीएनए बनाता है, यानी जो पहला डीएनए से डीएनए को बनाने वाला जो एंजाइम है उसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। और जो दूसरा एंजाइम है वो देखिए डीएनए से आरएनए को बनाने वाला, उसको हम कहते हैं आरएनए, सॉरी, उसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। तो ये 2 तरीके के एंजाइम्स हैं, 3 स्टेप्स है सेंट्रल डोग्मा में। एक है रेप्लिकेशन, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा है ट्रांसलेशन। तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं सेंट्रल डोग्मा में, इसको हम 2 कैटेगरी, 2 ग्रुप में बांटते हैं। ये जो 3 जो फंक्शन है डीएनए का, इसमें इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं 2 कैटेगरी में बांटते हैं। जो पहला कैटेगरी है इसको कहते हैं ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन, ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन। और जो दूसरा कैटेगरी है उसको कहते हैं हम हेट्रो कैटालाइटिक फंक्शन। देखिए जो ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन है डीएनए का, उसमें कौन सा आता है? उसमें उस प्रोसेस में आता है रेप्लिकेशन, ये है रेप्लिकेशन। और जो हेट्रोकैटालाइटिक फंक्शन है उसमें आता है ये 2, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन।
ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों आते हैं हेट्रोकैटालाइटिक फंक्शन में। अब देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है उसको हम सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन कहां से कहां तक, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन से लेकर के प्रोटीन बनने तक का, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। और डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वह जो प्रोसेस है उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। और यह जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन को हम कहते हैं जीनोटिपिक फंक्शन ऑफ डीएनए। इट इज द जीनोटिपिक फंक्शन ऑफ डीएनए। तो एक हो गया जीनोटिपिक फंक्शन ऑफ डीएनए। दूसरा हमने कहा जीन एक्सप्रेशन। जो जीन एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली डीएनए का कौन सा फंक्शन है, वह डीएनए का फिनोटिपिक फंक्शन है, फिनोटिपिक फंक्शन। तो डीएनए में पहला फंक्शन जीनोटिपिक हो गया, दूसरा हो गया जीन एक्सप्रेशन को हम फिनोटिपिक फंक्शन भी कहते हैं। और कभी कभी होता क्या है, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसमें रेप्लिकेशन एरर होता है। और जब रेप्लिकेशन एरर होगा तो रेप्लिकेशन एरर उसको बोलते हैं, रेप्लिकेशन एरर। तो मतलब जो ट्रू कॉपी है, जो ट्रू डुप्लीकेट कॉपी बनना चाहिए था जो ओरिजिनल डीएनए से, जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें से, उसमें कुछ एरर हो जाता है रेप्लिकेशन के समय, उसी को कहते हैं रेप्लिकेशन एरर। और रेप्लिकेशन एरर की वजह से एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन है वह क्या प्रोड्यूस करता है, वेरिएशन। और यही वेरिएशन जो है रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डीएनए का जो एक फंक्शन और है जीनोटिपिक फंक्शन, फिनोटिपिक फंक्शन के अलावा वो क्या है, इवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ डीएनए। इवोल्यूशनरी फंक्शन, जो थर्ड वन इज द इवोल्यूशनरी फंक्शन। तो तीन तरीके का फंक्शन आपने देख लिया। इसके अलावा जो म्यूटेशन है या जो वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस भी होता है, और जो सेल के अंदर वह जो नॉर्मल प्रोसेस है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर। एक प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर। ये जो क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है ये कहां होता है, मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर पैकेटिन स्टेज में होता है। प्रोफेज का जो पैकेटिन सब स्टेज है उसमें यह प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। और यह जो क्रॉसिंग ओवर है यह भी क्या होता है, वेरिएशन को प्रोड्यूस करता है। और वह भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जब वेरिएशन प्रोड्यूस होगा तो इवोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर भी एक तरीके का जो जीन का या डीएनए का इवोल्यूशनरी फंक्शन है। तो यह है आपका सेंट्रल डोग्मा, जिसमें इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन सेंट्रल डोग्मा का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है, और उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। तो जो बाई डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।